रात का समय था। नवपुर शहर की सड़कों पर हलचल कम हो चुकी थी। एकदम सुनसान सी स्थिति थी। बस कारों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं और कुछ चाय वालों की हल्की सी रोशनी सड़क के किनारे टिमटिमा रही थी। सड़क के एक किनारे एक फुटपाथ पर एक लड़की बेबस सी बैठी थी। उसकी आंखें हल्की सी सूजी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह किसी पूरी जिंदगी का अनुभव दे रहा था। पास में कुछ नहीं था, बस एक पुरानी सी चादर बिछी थी और उसके पास कुछ टूटी फूटी चीजें रखी थीं। गहरी सोच में डूबे एक व्यक्ति ने जब उसकी ओर देखा तो उसके कदम रुक गए। वह आदमी था विकास, एक करोड़पति बिजनेसमैन। उसकी कार का शीशा नीचे था और वह एक किडनी अस्पताल के पास से गुजर रहा था। विकास की आंखें उस लड़की पर पड़ीं जो अपनी बेजुबान स्थिति में बेबस सी बैठी थी। विकास के दिल में एक अजीब सा हुक उठा। वह पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, संपत्ति, नाम और शौक, लेकिन उस लड़की की आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। विकास ने कार रोकी, बाहर निकला और लड़की के पास जाकर धीरे से बोला, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने सिर झुकाए रखा। उसने जवाब नहीं दिया। विकास को एहसास हुआ कि लड़की शायद बोलने में असमर्थ है या फिर किसी वजह से चुप है। उसने देखा कि लड़की का चेहरा सूझा हुआ था और उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता की झलक थी। क्या हुआ? तुम कुछ तो कहो, मैं मदद कर सकता हूं। विकास ने फिर से आवाज दी। उसकी आवाज में चिंता थी। तभी लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? विकास ने धीरे से पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, प्रिया। प्रिया, क्या तुम किसी से मदद चाहती हो? विकास ने फिर पूछा। प्रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह अब अपने बारे में कुछ बताने को तैयार हो। विकास ने महसूस किया कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने उसे बिना जबरदस्ती किए अपनी शर्तों पर खुलने का मौका दिया। प्रिया ने धीरे से बताया, मैं एक छोटे से गांव से आई हूं। घर में बहुत गरीबी थी। मां बीमार थी और पिताजी मेरे साथ नहीं थे। एक दिन मां की हालत इतनी खराब हो गई कि हमें इलाज के लिए नवपुर आना पड़ा, लेकिन हम पैसे नहीं जुटा पाए और मां की मौत हो गई। फिर मैंने यहां शहर में काम ढूंढा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं यहां उसी उम्मीद में बैठी हूं कि शायद कोई मेरी मदद कर दे। विकास ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। वह समझ गया कि प्रिया की जिंदगी कितनी कठिन रही थी। विकास को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह उसकी मदद करने का मन बना चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसे सही तरीके से यह करना होगा। प्रिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विकास ने आश्वासन दिया। प्रिया ने थोड़ा चौंकते हुए विकास की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने धीरे से सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। विकास ने उसे अपनी कार में बैठाया और अस्पताल के पास स्थित एक अच्छे होटल में ले गया। रात भर प्रिया को आराम करने दिया गया और विकास ने उसे हर तरह की मदद देने का वादा किया। अगले दिन उसने प्रिया को एक नई जिंदगी देने का निर्णय लिया। विकास ने प्रिया को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, उसे रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम किया और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने का काम शुरू किया। लेकिन प्रिया का दिल अभी भी टूट चुका था। वह पहले जैसी खुश नहीं थी। स्कूल में भी वह ज्यादा नहीं घुल मिल पाई, क्योंकि उसके अंदर गहरे घाव थे। हालांकि विकास ने उसकी पूरी कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि प्रिया को अपने दुखों से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। दिन बीतते गए और 1 साल बाद प्रिया ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने विकास को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन अब मैं खुद अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। विकास को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने समझा कि प्रिया अब अपनी राह खुद चुनना चाहती है। विकास ने प्रिया की मदद की, लेकिन अब वह उसे पूरी आजादी दे रहा था। कई महीने बाद प्रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने विकास से मिलने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा। विकास थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने प्रिया को मिलने का समय दिया। जब प्रिया विकास से मिलने आई तो वह किसी और रूप में थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था,
और उसकी मुस्कान में अब एक अलग ही चमक थी। प्रिया ने विकास से कहा, आपने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूं। मुझे एक अवसर चाहिए, मुझे खुद को साबित करने का। विकास ने उसकी बातों को समझा और कहा, प्रिया, तुमने सही रास्ता चुना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रिया ने जो कदम उठाया वह विकास और सभी को हैरान करने वाला था। प्रिया का आत्मविश्वास, उसकी इच्छा शक्ति और अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा विकास को हैरान कर रहा था। 1 साल पहले जिस लड़की को उसने सड़क किनारे बेजुबान और उदास देखा था, आज वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसमें एक नई उम्मीद, एक नई ताकत थी। विकास को लगा जैसे प्रिया की कहानी सिर्फ शुरू हुई है और अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रिया के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मुझे एक अवसर चाहिए, मुझे कानून को साबित करने का। विकास ने उसे एक चुप्पी में सुना और फिर उसका दिल भर आया। उसने प्रिया को पूरी दुनिया देने का वादा किया था, लेकिन अब प्रिया खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। ठीक है प्रिया, विकास ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम जहां भी जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रखना, तुम अपनी राह खुद चुन रही हो और इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। प्रिया ने सिर झुकाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद विकास सर। मैं जानती हूं कि आपने मुझे कुछ ऐसा दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं खुद पर विश्वास करना चाहती हूं। विकास को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्रिया खुद को खो न दे। लेकिन उसने अपने डर को अपने अंदर दबा लिया और प्रिया को एक मौका दिया। प्रिया अब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, और विकास जानता था कि अगर उसने अब प्रिया को आगे बढ़ने से रोका तो वह कभी भी पूरी तरह से अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। प्रिया ने एक नया रास्ता चुना। उसने कुछ महीनों के लिए एक छोटी सी नौकरी ढूंढी। यह नौकरी किसी बड़े ऑफिस में नहीं थी, बल्कि एक छोटे से कैफे में थी। वहां उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन यही वह काम था जो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा। प्रिया ने खुद से वादा किया कि वह अब कुछ भी आसान नहीं लेगी। उसे पूरी दुनिया में खुद को साबित करना था। हर दिन प्रिया सुबह सुबह उठकर कैफे जाती और वहां बर्तन धोती, चाय बनाती और कस्टमरों को सर्व करती। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, न ही कोई अच्छा जूता था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने काम में निपुणता हासिल की और उसकी मेहनत ने सभी का ध्यान खींच लिया। कैफे का मालिक, जो एक अच्छा व्यक्ति था, उसने प्रिया को काम में बहुत मदद की। उसने प्रिया से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, एक दिन तुम बहुत बड़ा काम करोगी, मुझे पूरा यकीन है। प्रिया की आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि यह उसकी शुरुआत है। अब उसे सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। धीरे धीरे उसे इस छोटे से कैफे में कई दोस्त मिल गए। इन दोस्तों से वह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती। उन्हें देखकर उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद पर मेहनत करती है तो एक दिन वह भी किसी दिन एक बड़ा नाम बना सकती है। कुछ महीनों बाद विकास ने प्रिया को फोन किया। वह जानता था कि प्रिया अब अपने नए रास्ते पर चल चुकी है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब प्रिया को कुछ बड़ा करने का मौका मिल सकता था। प्रिया, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? विकास ने फोन पर पूछा। जी सर, बिल्कुल, प्रिया ने कहा। विकास ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जब प्रिया विकास के ऑफिस पहुंची तो वह पहले की तरह नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। विकास ने देखा कि वह लड़की अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्या हाल है प्रिया? विकास ने उसे देखकर कहा। सब ठीक है विकास सर, मुझे यहां आने के बाद बहुत कुछ समझ में आया है। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन प्रिया, तुमने जो मेहनत की है वह मुझे बहुत प्रेरित करती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत को और भी बढ़ाओ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका लाया हूं, विकास ने कहा। प्रिया ने थोड़ी सी हैरानी से पूछा, क्या मतलब है विकास सर? विकास ने एक पल रुककर कहा, मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो।
तुम मेरी टीम में एक अहम सदस्य बन सकती हो। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। यह वह अवसर था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह वह मौका था जिससे वह पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती थी। लेकिन फिर प्रिया की आंखों में एक सवाल था। क्या आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं? उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। बिल्कुल प्रिया, विकास ने उत्तर दिया। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मेहनत कर सकती हो। अब तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। प्रिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उसने फैसला किया कि वह विकास की बात मानेगी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। प्रिया ने विकास के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह पहले से कहीं ज्यादा निपुण, आत्मविश्वासी और प्रेरित थी। विकास ने प्रिया को एक महत्वपूर्ण पद पर रखा, जहां वह बिजनेस के हर पहलू को समझ सकती थी। धीरे धीरे प्रिया ने अपने काम में महारत हासिल की। वह बहुत मेहनत करने लगी और धीरे धीरे उसकी पहचान बननी शुरू हो गई। लेकिन इस सफर में प्रिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे कई बार लगा कि वह रास्ता छोड़ दे, लेकिन विकास की मदद से उसने फिर से उठने की हिम्मत पाई। विकास ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हर मोड़ पर उसका साथ दिया। एक दिन प्रिया को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। विकास के खिलाफ एक बड़ी प्रतियोगिता आ गई थी और प्रिया को अपनी पूरी मेहनत से विकास का साथ देना था। यह उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ था। प्रिया अब अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के द्वार से गुजर रही थी। विकास की कंपनी में उसे एक अहम जिम्मेदारी मिली थी और उसने उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाने की ठान ली थी। लेकिन अब प्रिया को एक ऐसा अवसर मिला था जो उसकी पूरी मेहनत को परखने वाला था। एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट प्रोजेक्ट सामने था, जिसमें विकास की कंपनी और उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी के बीच मुकाबला था। प्रिया को इस प्रोजेक्ट में विकास के लिए काम करना था, लेकिन क्या वह इस मौके को सही तरीके से ले पाएगी? प्रिया और विकास दोनों ही जानते थे कि इस प्रोजेक्ट की जीत से न केवल कंपनी का भविष्य तय होगा, बल्कि प्रिया का भी करियर और आत्मविश्वास इस पर निर्भर करेगा। प्रिया को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई रणनीति तैयार करे जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो। यह कार्य बेहद कठिन था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी कंपनी के पास संसाधन, अनुभव और एक टीम थी जो पहले से ही तैयार थी। प्रिया ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने मार्केट की पूरी रिसर्च की, ग्राहक के फीडबैक को समझा और फिर एक मजबूत योजना बनाई। लेकिन जब उसने अपनी योजना विकास के सामने रखी तो वह थोड़ी नर्वस थी। यह उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और उसे यह डर था कि कहीं उसकी योजना सफल न हो जाए। विकास सर, मैंने बहुत मेहनत की है। यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मैं जानती हूं कि इसमें जोखिम है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से अंजाम देंगे तो हम जीत सकते हैं। प्रिया ने अपना प्रस्ताव विकास के सामने रखा। विकास ने ध्यान से उसकी योजना को सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, प्रिया, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इस खेल में सिर्फ योजना ही नहीं, बल्कि निष्पादन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुमने सही दिशा में काम किया है। अब हमें इसे लागू करने की योजना बनानी होगी। प्रिया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर का डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगा। विकास के शब्दों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कड़ी मेहनत के साथ एक नई दिशा तय कर रही थी। यह उसकी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। कई हफ्तों तक प्रिया ने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। उसने अपनी योजना के मुताबिक काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी टीम ने भी उसकी दिशा में काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, प्रिया के सामने कई नई समस्याएं आईं। योजना में बदलाव, संसाधनों की कमी, समय की पाबंदी और प्रतिस्पर्धी कंपनी की तेजी से बढ़ती हुई ताकत। इन सब ने प्रिया को मानसिक और शारीरिक तौर पर थका दिया था। एक दिन जब प्रिया ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी, विकास उसके पास आया। प्रिया, तुम ठीक हो? विकास ने पूछा, क्योंकि प्रिया की थकी हुई आंखें और चेहरे की चिंता उसे साफ दिखाई दे रही थीं। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक है विकास सर, बस थोड़ा और वक्त चाहिए, मुझे सब कुछ संभल जाएगा। लेकिन विकास ने देखा कि प्रिया थक चुकी थी। तुमने काफी मेहनत की है, लेकिन याद रखना, तुम अकेली नहीं हो।
अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं यहां हूं। प्रिया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि विकास ने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन अब उसे खुद पर विश्वास करना था। मैं सही कर रही हूं विकास सर, मुझे सिर्फ कुछ और वक्त चाहिए। विकास ने प्रिया की पीठ थपथपाई और कहा, मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर सकती हो। बस याद रखो, सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। प्रोजेक्ट के अंतिम दिनों में प्रिया को एक बड़ा झटका लगा। प्रतिस्पर्धी कंपनी ने अचानक से एक नया कदम उठाया, जिससे प्रिया की पूरी योजना को खतरा हो गया। वे उस एक रणनीति पर काम कर रहे थे जो प्रिया ने सोचा था कि वह उनकी कंपनी के लिए विशेष होगी। अब प्रिया के पास केवल एक ही रास्ता था, या तो वह अपनी योजना में बदलाव करती या फिर वह हार मान लेती। प्रिया की आंखों में एक नया जोश था। उसने विकास से कहा, हमारी योजना में अब बदलाव करना होगा, हमें कुछ नया करना होगा। मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। विकास ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी। प्रिया, अगर तुम कहती हो तो हम यह करेंगे। तुम हमें जो दिशा दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिया ने पूरी टीम के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। यह अब तक का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन प्रिया को यह महसूस हुआ कि यह मौका उसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने का था। उसने अपनी योजना को फिर से तैयार किया और इस बार उसने प्रतिस्पर्धी कंपनी से एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपने सभी संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रिया को अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देनी थी। वह तैयार थी, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराई हुई थी। आज सब कुछ तय होने वाला था। प्रिया ने विकास से कहा, आज जो होगा वह हमें तय करेगा। विकास ने प्रिया को आत्मविश्वास देते हुए कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब जो होगा वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। जब प्रिया ने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसकी आवाज में उतना ही आत्मविश्वास था जितना पहले कभी नहीं था। टीम ने जो काम किया था उसे देखकर सब हैरान थे। यह सचमुच एक नया और अलग तरीका था, और यह योजना इतनी प्रभावी थी कि प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए यह मुकाबला कठिन हो गया। विकास ने प्रिया की आंखों में देखा और मुस्कुराए, तुमने यह कर दिखाया प्रिया। प्रोजेक्ट के परिणाम आने में अब कुछ दिन बचे थे, लेकिन प्रिया को अब एहसास हुआ कि वह जो भी करती है वह अब अपनी पहचान बना चुकी है। इसने उसे सिर्फ एक काबिल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया को एक और बड़ा निर्णय लेना था, जो उसकी पूरी जर्नी को एक नई दिशा दे सकता था। प्रिया और विकास के बीच एक गहरी बातचीत हो रही थी। विकास ने उसे उसके सभी संघर्षों के बारे में सुना था, और अब वह जानता था कि प्रिया अब अपने सपनों के बेहद करीब है। लेकिन एक नया मुद्दा सामने आया था। एक महत्वपूर्ण बिजनेस ऑफर आया था। यह वह प्रस्ताव था जो प्रिया की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। यह अवसर एक नई कंपनी के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का था। इस प्रोजेक्ट से प्रिया को दुनिया भर में पहचान मिल सकती थी, लेकिन इसके साथ ही इसके कई खतरे भी थे। प्रिया, यह एक सुनहरा अवसर है। इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर तुम न केवल अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हो, बल्कि खुद भी बहुत बड़ा नाम बना सकती हो। विकास ने उसे यह ऑफर देते हुए कहा। प्रिया के मन में उथल पुथल मच गई थी। यह अवसर सचमुच बहुत बड़ा था, लेकिन क्या वह अपने वर्तमान करियर को छोड़कर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थी? क्या वह विकास की कंपनी को छोड़ सकती थी? और क्या वह इस नए मौके का सही तरीके से फायदा उठा पाएगी? विकास ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम इस निर्णय को बड़े दिल से ले रही हो, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। यह तुम्हारा समय है प्रिया। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहोगी। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। एक ओर उसके पास विकास का भरोसा और समर्थन था, और दूसरी ओर एक नई कंपनी और उसके बड़े अवसर थे। विकास सर, यह फैसला मेरे लिए बहुत कठिन है, प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय है जब मुझे खुद पर भरोसा करते हुए कुछ नया करना चाहिए। विकास की आंखों में थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन वह प्रिया के फैसले का सम्मान करता था। जो तुम चाहो वही करो प्रिया, तुम्हें अपने फैसले का पछतावा नहीं होगा।
मुझे यकीन है। प्रिया ने तय किया कि वह विकास की कंपनी छोड़ देगी और नए प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। यह उसका नया सफर था, जो उसे अपने जीवन के सबसे बड़े मौके तक ले जाने वाला था। उसे एहसास हुआ कि यह अवसर उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी समझ आया कि यह कदम उठाने के बाद वह अपनी पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से काम करेगी। जब प्रिया ने विकास को यह खबर दी, तो वह चुप हो गया। उसने प्रिया को गहरे प्यार और समझ से देखा। मैं तुम्हारे फैसले को स्वीकार करता हूं प्रिया, लेकिन याद रखना, जीवन में जहां भी जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। प्रिया ने विकास को धन्यवाद दिया और कहा, आपका साथ हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। जो कुछ भी मैंने सीखा है, वह आपके साथ बिताए समय से ही है। फिर प्रिया ने नई कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। यह एक नया अध्याय था और प्रिया ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत इस नए प्रोजेक्ट में लगा दी। लेकिन प्रिया को जल्द ही एहसास हुआ कि यह रास्ता इतना आसान नहीं था। नई कंपनी में काम करने के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां के लोग और कार्यशैली बहुत अलग थी और उसे अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह कई बार सोचने लगी कि क्या उसने सही निर्णय लिया था। कभी-कभी उसकी मेहनत और संघर्ष उसे थकाते, लेकिन हर बार वह विकास के शब्दों को याद करती, जो तुम चाहो वही करो प्रिया, तुम्हें अपने फैसले का पछतावा नहीं होगा। समय बीतता गया और प्रिया ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। नई कंपनी के साथ मिलकर उसने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे किए और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। धीरे धीरे वह कंपनी में एक मजबूत लीडर बन गई। लेकिन जब उसने खुद को अब पूरी तरह से स्थापित किया, तो उसने महसूस किया कि इस नई यात्रा ने उसे आत्मविश्वास दिया था, जो पहले कभी नहीं था। एक दिन प्रिया के पास विकास का फोन आया। प्रिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया है वह सचमुच प्रेरणादायक है। अब तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, यह सब आपके कारण संभव हो सका है विकास सर। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज मैं यहां हूं क्योंकि आपने हमेशा मुझे विश्वास दिया। विकास ने कहा, तुमने खुद ही अपनी मेहनत से यह सब पाया है प्रिया। अब तुम वह इंसान बन चुकी हो जिसे देखकर दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया है विकास सर, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही फैसलों से भी मिलती है। और मैंने वह फैसला लिया। कंपनी के नए प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद प्रिया को जो सफलता मिली वह बहुत बड़ी थी। उसने न केवल अपनी क्षमता को साबित किया, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाई जो उसकी मेहनत का परिणाम थी। जब प्रिया ने यह महसूस किया कि उसने अपने फैसले में सही किया, तो वह खुश थी, न केवल अपने करियर में बल्कि अपनी जिंदगी में भी। उसने यह समझा कि सफलता सिर्फ बड़े पुरस्कारों में नहीं मिलती, बल्कि यह उस आत्मविश्वास में भी छिपी होती है जो व्यक्ति अपने अंदर पैदा करता है। उसने यह महसूस किया कि जीवन में सही दिशा में लिया गया हर कदम उसकी जीत है। एक साल बाद प्रिया एक बड़े पुरस्कार समारोह में शामिल हुई, जहां उसे उसके संघर्ष और सफलता के लिए सम्मानित किया गया। यह वह क्षण था जब प्रिया ने खुद को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। विकास, जो अब भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, उसकी सफलता को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उस दिन प्रिया ने तय किया कि वह अब अपनी पूरी जिंदगी का उपयोग दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने में लगाएगी। उसकी जर्नी का यह सबसे अहम अध्याय था, जहां उसने न केवल अपने सपनों को हासिल किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया। प्रिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को यह सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।